5,000 के अंदर अंदर आपको पूरे महीने का राशन खरीदना है, ये एक चैलेंज होता है और मैं इसको हर महीने एक्सेप्ट करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इसी 5,000 के अंदर अपना पूरा महीना जो है वो चलाती हूँ, मतलब पूरा किचन भी चलाती हूँ, पूरा घर भी चलाती हूँ। ठीक है, चलिए आइए मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। ये देखिए इतना सारा सामान मैं 5,000 में लेकर आई हूँ। ये देख रहे हैं आप। अगर मैं किसी को बताऊँ तो वो यकीन नहीं करते, वो कहते हैं नहीं आप झूठ बोल रही हो, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ मैं किस तरह से चीज़ें लेकर आती हूँ। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ना ये चीज़ें आप देख लें। पता है क्या बात है, आपने ये नहीं होता कि आपने अगर हर महीने ना आपने 5 किलो घी लेना है, 5 किलो ही ये चीनी लेनी है, दालें लेनी है, किलो किलो ऐसे नहीं होता। आपको ना हर महीने अगर आप तरीके से चलो ना, यानी अपना हाथ थोड़ा सा कंट्रोल करके चलें, हिसाब से चीज़ें इस्तेमाल करें, तो वो हर महीने बचती हैं। और फिर आपको अगले महीने देखना पड़ता है कि क्या क्या चीज़ हमारे घर पर अभी पड़ी हुई है और क्या नहीं पड़ी हुई, तो फिर आपको उस हिसाब से फिर अगली चीज़ें ले लेनी होती हैं ताकि अगला महीना जो है आपका सुकून से निकल जाए। तो मैं बिल्कुल ऐसा ही करती हूँ, जो चीज़ें घर में अवेलेबल होती हैं वो मैं लिख लेती हूँ और जो नहीं होती वो भी लिख लेती हूँ, और कितनी कितनी होती है मुझे पता होता है, फिर मैं उस हिसाब से हर चीज़ लेकर आती हूँ। जैसे अब ये घी था ना, तो ये मेरा पड़ा हुआ था तकरीबन 3 किलो पड़ा हुआ था ना अभी तक मेरे उसमें 2 किलो पड़ा हुआ था अलमारी के अंदर, तो 1 किलो मैं और लेकर आ गई हूँ। तो 3 किलो ऑयल मेरा सुकून से महीना निकलता है, मैं निकालती हूँ एक पैकेट के साथ मैं 1 हफ्ता निकालती हूँ। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद ही मैं बेसन लाई हूँ, 3 किलो चीनी बच्चे हैं ना, फिर उनके लिए चीज़ें वगैरह बनानी होती हैं, तो फिर चीनी तो इस्तेमाल होती है, वो ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैं 3 किलो चीनी लेकर आ गई हूँ। और बच्चों के खिचड़ी वाले चावल मैं सस्ते लेती हूँ, 1 किलो, जो टूटे होते हैं जिसको टोटा चावल बोलते हैं, वो भी पड़े हुए थे, तो फिर मैं घर के लिए बस ये 1 किलो साबुत जो होते हैं ना अच्छे वाले चावल, ये मैं कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो हम बना लें, इसलिए ये मैं सिर्फ 1 किलो लेकर आई हूँ। ठीक है, उसके बाद ये दालें हैं, दाल चना दाल कह रही हूँ, ये साबुत चने हैं, ये दाल मसूर है, मसूर, और ये मूंग, और ये माश, और ये है चने की दाल। ठीक है, ये दालें तो बहुत ज़रूरी होती हैं, आपको पता है सब्जियाँ इतनी महंगी हैं, तो इस वजह से मैं दालें लेकर आती हूँ। 1 किलो बेसन लाई हूँ, और ये है इसके ऊपर प्रमोशन लगी हुई थी इस ना लोशन के ऊपर, तो ये वाला मुझे 300 का मिला है। मुझे पता नहीं एक्चुअली पता नहीं इसकी क्या प्राइस है, लेकिन ये मुझे ना 300 में मिला है। इसके ऊपर प्राइस लिखी हुई है 850 लिखा हुआ है शायद, तो ये मुझे 300 में मिला है, तो मैंने इसलिए उठा लिया फिर। ठीक है, ये हो गया 1 पैकेट। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। ये थैले भी मैं घर से लेकर जाती हूँ, जो पुराने घर में पड़े होते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे बैग के 20-30 रुपए अंदर ऐसे डाल देते हैं, फिर मैं घर से बैग लेकर जाती हूँ ताकि ये पैसे भी बचे। पत्ती भी पड़ी हुई थी थोड़ी सी मेरी, अभी थोड़े दिन पहले खत्म हुई थी, मेहमान आए थे, मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, तो फिर मैं छोटा डिब्बा ये ना पत्ती का फिर छोटा ले, वरना मैं बड़ा लेकर आती हूँ। ठीक है, उसके बाद ये है शैम्पू डव का। उसके बाद ना छोटे छोटे ये जो होते हैं ना पैक केचप के, बिल्कुल स्मॉल साइज में, एक ही बच्चों के लिए लाई हूँ टमाटो का, और ये चिल्ली गार्लिक ये मैं अपने लिए घर के लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, बच्चे फिर मिर्चों वाला नहीं खाते हैं। और बच्चों के लिए मैं सेवियाँ लेकर आई हूँ, कलरफुल सेवियाँ, वो बहुत शौक से खाती हैं, तो फिर मैं ये भी लेकर आ गई 2 पैकेट। और ये नूडल्स हैं कुछ, नूडल्स वैसे सही बताऊँ तो मैं भी खाती हूँ, इसलिए ना फिर मैं 2 पैकेट खुद के लिए लाई हूँ और 3 पैकेट बच्चों के लिए लाई हूँ। जब वो डिमांड करे तब मैं देती हूँ, ऐसे नहीं निकालती। ये मैंने ना एमरजेंसी के लिए चीज़ें कुछ लेकर आई हूँ बच्चों की, जब बच्चे तंग कर रहे हों या कुछ एमरजेंसी में कुछ हो ना, फिर मैं जल्दी से बना कर दे दूँ, इसलिए फिर मैं ये लाई हूँ। ठीक है, ये नूडल्स हो गई। और उसके बाद बच्चों के लिए मैं ना ये अच्छा, और बच्चों के लिए ये अरहम बहुत जिद कर रहा था, पीनट कोटेड पीनट होती है मीठी, इसके अंदर पीनट होती है, तो ये, और ये जेलियाँ हैं, छोटा बच्चा मेरा बहुत शौक से जेलियाँ खाता है, और ये इस तरह की चीज़ें 3 पैकेट ये लाई हूँ, 1 कोकोमो लाई हूँ, बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें, लेकिन ये मैं बहुत एमरजेंसी के लिए जब बच्चे तंग कर रहे हो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैं लाई हूँ ये साबुन है बर्तनों वाले, ये मैं लाई हूँ 3, 1 आई वॉश का, 2 विम के। ये जल्दी जल्दी उठाए हैं, बच्चे बहुत तंग कर रहे थे, जो आता है जल्दी से उठा लिया। ठीक है, ये 3 मुझे काफ़ी होते हैं, इनफ होती हैं पूरे महीने के लिए, क्योंकि हमारी छोटी सी फैमिली है,
और उसके अलावा मैं लाई हूँ एक सनलाइट का, ये मिला है 200 का, और एक सर्फ एक्सेल है, ये थोड़ा सा महंगा मिला है, लेकिन मैं इन दोनों को जब मिक्स करूँगी ना तो ये 1 किलो से ज़्यादा ही हो जाएगा, तो मेरा महीना बड़े सुकून से निकल जाता है इतने सर्फ के साथ। मैं हमेशा सर्फ एक्सेल के साथ कोई ना कोई सर्फ मिक्स कर लेती हूँ, तो मेरा बड़ा अच्छा कपड़े बड़े अच्छे धुलते हैं। उसके बाद मैं साबुन लाई हूँ नहाने के लिए, एक लाई हूँ ये इम्पीरियल का, और एक लाई हूँ डिटॉल, ये फेस वगैरह के लिए लाई हूँ और ये बॉडी के लिए। घर में 2 साबुन पहले भी पड़े हुए थे, इसलिए सिर्फ मैं 2 ही साबुन लेकर आई हूँ, ज़्यादा नहीं लाई। ठीक है, तो इस तरह से ना आपका महीना मैनेज हो जाता है। अब तक आटा जो है ना वो पड़ा हुआ था, आधी से ज़्यादा मेरी बाल्टी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा कि इस महीने में ना आटा बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, सुस्ती लग जाती है और नमी आ जाती है, तो फिर आटा जो है ना ज़्यादा नहीं स्टोर करना चाहिए, इसलिए अभी तक मैं आटा नहीं लेकर आई। वो जब अभी मेरे ख्याल में हमारे कोई 15 दिन तो निकल जाएंगे उस आटे के साथ, तो जब ख़त्म होगा तब फिर ले आएंगे। तो ये थी मेरी आज की शॉपिंग, मेरी पूरी ग्रोसरी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपकी हेल्प हुई होगी कि किस तरीके से आपने घर को मैनेज करना है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मुझे फॉलो करें दोनों चैनलों पर, और यूट्यूब चैनल का लिंक भी मेरे बायो में मेंशन है, मुझे वहाँ पर भी सपोर्ट करें। और बस यही थी मेरी वीडियो। तो आपको अगर कोई चीज़ भी इसमें पूछनी है या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मेरे से पूछ सकते हैं। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।